रसोई विज्ञान के इस भाग में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा शहद के बारे में। शहद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम और सोडियम आदि तत्व पाए जाते हैं। शहद हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, एनीमिया को ठीक करता है। हृदय संबंधी रोगों से बचने के लिए प्रतिदिन 1 चम्मच शहद खाना अच्छा रहता है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। रसोई विज्ञान के इस भाग में आपका स्वागत है। मैं आचार्य संजीव आज आपसे बात करूंगा शहद के बारे में, यानी कि हनी। रसोई विज्ञान का ज्ञान भाग 8 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आचार्य संजीव आज आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ शहद के बारे में। शहद यानी कि हनी। शहद जो आप लोग खाते होंगे, अक्सर जो शहद बाहर बाजारों में मिलता है वह अलग होता है, क्योंकि वो तैयार किया हुआ है, अपने आप तैयार नहीं होता। तो अभी आप मेरे सामने देखेंगे जो मधुमक्खी ने अपने मन से फूलों से रस निकालकर तैयार किया है, और हमारे कुछ साथी जो इसको यहाँ हिमाचल में निकालते हैं। तो जो इसका गाढ़ापन है, आप देख सकते हैं, ये जो गाढ़ापन है ये इसकी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से फूल से उस मधुमक्खी ने प्रोटीन ली। और अगर अच्छी वाली प्रोटीन ली होगी, बहुत अच्छी वाली, तो गाढ़ापन इसमें बहुत ज़्यादा होगा। और ये वाला शहद जमेगा नहीं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, ये शहद जमेगा नहीं। और कुछ शहद जमते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डुप्लीकेट है या वो ख़राब है, वो डिपेंड करेगा उसकी प्रोटीन के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने ये शहद, और ये देखिए, अभी मैं इसको खाकर आपको इसका स्वाद आपको बता रहा हूँ। मेरे मुंह में तो इसको देखते ही जैसे ये कर रहा हूँ, इसको तो मेरे मुंह में तो लार जैसे शहद गिर रहा है, वैसे मेरे मुंह में तो जीभ के पास तो खूब लार बन रही है। तो इस तरह से उसको और इसकी जो सुगंध होती है, शहद की जो सुगंध होती है, वो भी फूलों के ऊपर डिपेंड करेगी, कौन से फूल का मधुमक्खी ने रस निकालकर इसमें डाला हुआ है। और ये जो जितने बाजार में जो अधिकतर शहद मिलते हैं, उसमें तो उसकी सुगंध भी डाली जाती है, उसका कईयों में तो टेस्ट भी डालते हैं। तो कोशिश करें प्राकृतिक तरीके से जो शहद निकाला जाता है उसी का ही उपयोग अपने करें और अपने को अच्छा महसूस करें। अरस्तु की एक लिखी हुई पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें शहद के बारे में बताई गई हैं। शहद के अंदर कई प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं, और यह घाव को भरने का काम करते हैं, नए ऊतकों का निर्माण करते हैं। शहद के अंदर जो मीठापन होता है वो ग्लूकोज के कारण होता है, और एक शर्करा फ्रक्टोज के कारण होता है। इसके साथ साथ शहद में जो औषधीय गुण है, उसके अंदर कई प्रकार के खनिज होते हैं, कई प्रकार के विटामिन होते हैं, कई प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। शहद
छोटे बच्चों को यदि दिया जाता है तो इससे उनकी खांसी में भी राहत मिलती है। इसके लिए जैसे दालचीनी के साथ आप शहद बच्चों को देंगे तो बहुत अच्छा बच्चे को लाभ मिलेगा। और वैसे भी छोटे बच्चे के लिए शहद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि उन बच्चों को चीनी देंगे तो उससे उनका जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो कमज़ोर होता रहेगा। तो शहद छोटे बच्चे के लिए, जैसे 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए जो ये चम्मच होता है हमारा, इसका चौथा हिस्सा सुबह सुबह दें तो उससे उसका सिस्टम रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। शहद के बारे में प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो ऋग्वेद है उसमें मधुमक्खियों का विवरण जानकारी मिलती है और यह अनेक धर्मों में इसकी मान्यता है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन्होंने शहद की बहुत ही अनूठी प्रशंसा की है अपने धर्म ग्रंथों में, परंतु जो जैन धर्म है उसमें शहद नहीं खाया जाता, उसमें उसकी मान्यता नहीं है। और यह हिंदू जो सभ्यता है, हिंदू संस्कृति है, इसमें जो 16 तरह के संस्कार हैं उनमें शहद का बड़ा योगदान है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय बच्चे के मुंह में शहद को सोने की शिलाखा में लगाकर उसकी जीभ के ऊपर लगाया जाता है। शहद जो हमको प्राप्त होता है प्राकृतिक तरीके से, जो मधुमक्खियाँ अनेक पुष्पों से, अनेक फूलों से, जो फूलों के ऊपर रस होता है उसको चूसकर एक छत्ते के रूप में इकट्ठा करती हैं और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है शहद। ये तो प्राकृतिक तरीके से शहद को तैयार करने की एक परंपरा मान लो, एक तरीका मान लो। अब मैं बात करता हूँ शहद का। यदि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के साथ सेवन करते हैं तो वो जहर बन जाता है, जिनमें सबसे पहले मैं बात करूँगा मूली और शहद की। जैसे मूली के साथ शहद का सेवन ना करें, शहद और मूली एक साथ खाने की कोशिश कभी ना करें। दोनों में तकरीबन 1 घंटे का अंतर जरूर रखें। दरअसल जब भी हम शहद और मूली एक साथ खाते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन का निर्माण होने लगता है। इसकी वजह से हमारा शरीर के जो पार्ट हैं, अंदरूनी पार्ट हैं, उनमें हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा, गर्म चीज़ों के साथ शहद का सेवन ना करें। शहद की प्रकृति गर्म होती है, इसलिए गर्म चीज़ों के साथ इसका सेवन करने से दस्त और लूज मोशन की समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा भी कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं आपके शरीर में हो सकती हैं। और चाय के साथ शहद का सेवन कभी ना करें। ज़्यादातर लोगों का यह मानना होता है कि शहद के साथ चाय या कॉफ़ी लेने से सर्दी जुकाम में जल्दी आराम मिल जाता है, परंतु जब शहद और चाय का सेवन करते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, जिससे तनाव और घबराहट बढ़ जाती है। दूध और शहद बराबर मात्रा में कभी भी सेवन नहीं करने चाहिए। दोनों का यदि सेवन करते हैं तो ये एक जहर की तरह इसका संयोग बन जाता है। शहद और घी का भी बराबर मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया है कि घी और शहद यदि बराबर मात्रा में लिया जाता है तो इसके सेवन से मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए हमको घी और शहद का बराबर मात्रा में कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने इस रसोई विज्ञान के भाग में शहद के गुणों के बारे में जाना, समझा। आपको ये रसोई विज्ञान का भाग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।